आदित्य ने रखी झनक के लिए सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी। सभी के सामने आदित्य ने कर दिया झनक को प्रपोज। क्या झनक अपनी बातों से कन्विंस कर पाएगी अनिरुद्ध को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, हाल ही में झनक का लेटेस्ट न्यू प्रोमो आ चुका है, जहां आपने देखा कि एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी अरेंज की गई है। सब लोग काफी ज्यादा बन ठन कर तैयार होकर इस पार्टी में आते हैं। झनक भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन इस पार्टी में जो मेन सरप्राइज होने वाला है वो आदित्य कपूर लेकर आने वाले हैं। दरअसल आपने देखा ही कि कैसे आदित्य कपूर झनक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। वह इस चीज से बेखबर है कि झनक के फोन से जो उन्हें मैसेज आया था, दरअसल वो झनक ने किया नहीं था। तो यहाँ उन्हें ये लग रहा होता है कि झनक मुझसे प्यार करती है, वो मेरे साथ सेटल होना चाहती है, मेरे से शादी करने के लिए रेडी हो गई है, इसलिए मैं उसे अब सरप्राइज दूंगा। यानी मैं उसे सबके सामने प्रपोज करूंगा, दुनिया भर की सारी खुशियां लाकर उसके कदमों में रख दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो झनक डिजर्व करती है। आदित्य कपूर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन झनक जो है अभी इस चीज से बेखबर है कि ये क्या करने वाले हैं। झनक के साथ साथ अनिरुद्ध को भी यह बात नहीं पता कि आदित्य कपूर झनक को क्या गिफ्ट देने वाला है, मतलब क्या सरप्राइज प्लान किया है उसने। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आदित्य कपूर निकाल लेते हैं एंगेजमेंट रिंग और झनक को प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं कि क्या झनक तुम मेरे से शादी करोगी। झनक हैरान परेशान कि ये क्या बोले जा रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं इनसे शादी क्यों करूंगी और मुझे शादी करनी नहीं है, ये मेरे को ऐसे कैसे प्रपोज कर सकते हैं सभी के सामने बिना मेरे से पूछे। मैंने कभी भी इनके प्रति कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, ये सब बात जानते हैं, लेकिन फिर भी आदित्य कपूर वही चीज कर रहे हैं। आदित्य को काफी ज्यादा वो डांटने लग जाती है, सुनाने लग जाती है कि आदित्य आप ये कैसे कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ साइड में खड़ा होकर अनिरुद्ध सब कुछ देखकर जल भून रहा होगा और इस सब का मजा ले रही है अर्शी और बिपाशा, क्योंकि इस खेल के खिलाड़ी तो वही लोग हैं ना। तो यहाँ पे ये लोग बड़ी ही खुशियां मना रहे होंगे कि अब आएगा मजा, पार्टी में आएगा बहुत बड़ा तूफान। तो जी हाँ, यहाँ पे आदित्य उसे कन्विंस कर रहा होगा कि नहीं झनक, तुमने मुझे मैसेज किया। इवन वो अपने फोन खोलकर झनक को दिखाने वाला है कि देखो तुमने मुझे आई लव यू भेजा है, तुमने मुझे कहा है कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो, इसीलिए तो मैं रिंग लेकर आया, वरना मुझे सपना थोड़ी ना आएगा। इनफैक्ट मैं भी हैरान हुआ था जब अचानक मुझे तुम्हारा मैसेज आया और मैसेज में तुमने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी, तो मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि आखिर तुम ऐसे इतनी जल्दी कैसे राजी हो गई। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश था और इसीलिए तो मैं रिंग लेकर आया और तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम उल्टा मुझे सरप्राइज दे रही हो मना करके। अनिरुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोलेगा और बस देखता रहेगा दोनों की बात को। और झनक ऐसे मानो आदित्य को समझाने की बजाय अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश करी कि नहीं अनिरुद्ध, ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें मेरा हाथ नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ झनक की बात पे विश्वास नहीं करेगा। जी हाँ, अनिरुद्ध यहाँ झनक की बात पे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि झनक बार बार कहती थी कि मुझे आदित्य के पास जाना है, मुझे मुंबई जाना है। देखो ना, खुद ही आदित्य को बुला लिया है और यहाँ वो उसको सरप्राइज दे रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है, तो नखरे दिखा रही है झनक। और साथ ही दोस्तों, अनिरुद्ध जो बातें नहीं भी सोच रहा होगा ना, अर्शी और विपाशा जानबूझ के उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालेंगे कि वो झनक के लिए गलत सोचे। दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ झनक का तमाशा बनता हुआ नजर आएगा और उसे बचाने के लिए यहाँ कोई है नहीं। उसके पिता भी मर चुके हैं, उसके पिता भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। अभी अभी झनक तो अपने पिता के गम से उभरी हुई थी कि ये नया तमाशा फिर से उसके जीवन में आ गया। दोस्तों, जरा से भी झनक के जीवन में ठहराव आता है तभी एक नया तूफान आ जाता है। और झनक को सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब अनिरुद्ध उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जी जान लगाकर उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। पर दोस्तों, इन सभी ड्रामों के बीच जो सबसे बुरा असर पड़ेगा वो है आदित्य कपूर के ऊपर, क्योंकि आदित्य कपूर को बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। आदित्य कपूर तो बहुत ज्यादा प्यार करता है झनक से, लेकिन बेवजह उसे इस तमाशे का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे झनक उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने वाली है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी और यहाँ आदित्य को ही खरी खोटी सुनाने लग जाएगी कि आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सोचने की। आदित्य कपूर यहाँ झनक की आंखों में ही देखेगा कि ये झनक का कैसा जेस्चर है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे साथ, मैं वहाँ मुंबई से यहाँ इसके लिए आया हूँ और यहाँ पे झनक उल्टा सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। और दोस्तों, यहाँ आग में घी डालने का काम सारे बॉस फैमिली करने वाले हैं। ये लोग आदित्य को भी झनक के प्रति भड़काएंगे। अनिरुद्ध को तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश कर दिए है झनक के लिए, लेकिन आदित्य को भी समझाएंगे कि देखो आदित्य, किस लड़की के पीछे पड़े हो तुम, ये लड़की किसी की भी सगी नहीं हो सकती है, पहले अनिरुद्ध के पीछे पड़ी थी, अब तुम्हारे पीछे पड़ी और ना जाने किस किस के पीछे पड़ेगी, इसलिए इसके पीछे टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, तुम इतने दूर से इस लड़की को प्रपोज करने आए थे और देखो तुम्हारा ही तमाशा बना दिया, छोड़ दो इस लड़की को, बेकार लड़की है ये। झनक यहाँ अनिरुद्ध को देख रही होगी कि शायद अनिरुद्ध मेरी साइड लेंगे, लेकिन वो उसका साइड लेगा ही नहीं। इनफैक्ट वो झनक को दुख देने के लिए कहेगा कि हाँ, अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है, क्यों नहीं कर लेती हो आदित्य से शादी, सामने से प्रपोजल आया है, एक्सेप्ट कर लो।
और तुम्हें मुंबई जाने का बड़ा ही शौक है ना, तो मुंबई चले जाना आराम से, पहले सगाई तो हो जाए आप लोगों की। भाई इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी रखी है आदित्य ने, तो इसे पूरा करो ना झनक। देखो हम सब तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं, तो अब फालतू में नखरे करने की जरूरत नहीं है और झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैसेज तुम्हारे फोन से गया है तो जाहिर सी बात है ना कि मैसेज तुम ही ने किया होगा। जनक यहाँ खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी रहेगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करने वाला। आदित्य को भी बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि वो इतने सपने सजा कर आया था झनक के लिए, और वो सारे सपने 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएगा। उल्टा आदित्य की बेइज्जती होगी 100 अलग। लेकिन यहाँ आप देखने वाले हैं जब झनक बिपाशा के बारे में बोलेगी कि ये मेरे कमरे में आई थी। सर जी आपको याद है ना, ये मेरे कमरे में आई थी जब आप मेरे से बात करने के लिए आए थे। तो मुझे लगता है इन्होंने ही मेरा फोन चोरी किया और मेरे फोन से आदित्य को मैसेज किया। उन्हीं को मैसेज करके इन्होंने बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया है, मैंने मैसेज नहीं किया। मैं ऐसा मैसेज क्यों करूंगी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं आदित्य को सिर्फ दोस्त मानती हूँ, उस नजरिए से मैं इन्हें नहीं देखती हूँ। आप ही सोचिए ना, अभी अभी मेरे पिता की मृत्यु हुई है, मैं क्यों अचानक से शादी का डिसीजन ले लूंगी? अरे मैं तो अभी उस दुख से उभरी भी नहीं हूँ, पहले मुझे नॉर्मल तो हो जाने दीजिए। और आप लोग बेवजह मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। सबने विश्वास कर लिया कि मैं कैरेक्टर लेस लड़की हूँ। अगर मैं कैरेक्टर लेस लड़की होती ना तो आदित्य से पहले ही शादी कर चुकी होती। इन्होंने मुझे बहुत पहले ही प्रपोज कर दिया था, बहुत पहले ही कह दिया था कि ये मेरे से प्यार करते हैं, तो मैं उसी समय इनको हाँ कर देती। मुझे ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैसेज करके बुलाना, फिर ड्रामा करना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ऐसा काम मैं नहीं करती हूँ और ना ही मेरा दिमाग इन फालतू चीजों में चलता है। तो दोस्तों आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध भी इस बात को गौर करेगा कि हाँ मेम साहब आई तो थी जनक के कमरे में जब हम बात कर रहे थे। फिर ये जनक को कुछ कुछ समझाने लग गई, फिर मैं वहां से चला गया। तो हो सकता है जनक जो कह रही है वो सच हो। मतलब हो सकता है कि इन्होंने जनक का फोन चुराया हो, उससे आदित्य को मैसेज कर दिया और आदित्य को बुलाया हो। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध को इतना सोचना तो चाहिए ही, क्योंकि वो अपने परिवार के एक एक व्यक्ति से अच्छे से वाकिफ है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। और जब बात झनक की आती है तो ये लोग झनक के लिए उसके मन में कई सारी गलत गलत बातें भी डालते हैं, यानी झनक के प्रति भड़काने लग जाते हैं। और जब आदित्य से नाम जुड़ गया है तो मुझे जेलस फील कराने के लिए ये सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इनकी चाल ढाल सब बदल गए हैं। दोस्तों यहाँ हो सकता है कि अनिरुद्ध जो है इस बात को गौर करते हुए कि विपाशा आई थी झनक के कमरे में और झनक की बात पे विश्वास कर ले। दोस्तों अगर मेकर्स ऐसा चाहें तो यहाँ अनिरुद्ध झनक का साथ दे सकता है, उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। लेकिन अगर मेकर्स हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं, मतलब ये हमेशा रखना चाहते हैं कि अनिरुद्ध कभी भी झनक पे विश्वास नहीं करेगा, उससे प्यार करेगा पर विश्वास नहीं करेगा, तो अगर मेकर्स यही दिखाना चाहते हैं तो हो सकता है आगे यही कंटिन्यू हो। वेल दोस्तों आदित्य कपूर इतने सपने सजाकर झनक को प्रपोज करने आया था, पर झनक ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि झनक को हाँ कर देनी चाहिए थी? मतलब उसे हाँ कर देती, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती और इस बोस हाउस को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती और सेटल हो जाती मुंबई में। आपको क्या लगता है कि झनक ने एक सुनहरा मौका छोड़ दिया, गवा दिया और मार लिया उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।